बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि ईद कुर्बा पर शहरी तफरीही मकामात का रुख करने और दावतों का एहतराम किया जा रहा है। ईद के दूसरे दिन मारूफ तफरीही मुकाम फेयर हॉल में शहरियों की तादाद इंतहाई कम है। बात करेंगे अक्सा शाहिद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कराची में ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ जो भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है, लेकिन जो ज़्यादा तादाद है वो घरों में देखी जा रही है। शहरी मीठी ईद को जो है वो खाने पीने से जो एंजॉय करते हैं, गोश्त के मुख्तलिफ जो फरमाइशें करके जो पकवान मज़ेदार बनवाए जाते हैं। मैं फेयर हॉल में मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर भी इस वक्त बड़ी तादाद में शहरी जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। लिहाजा गर्मी से बचने के लिए और इस ग्रीनरी में, इस खुली फिजा में जो हवा खाने के लिए शहरी बाहर ज़रूर आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त भी जो वो खासा रश नहीं देखा जा रहा। जो आपको मेरे रकम में झूले नजर आ रहे हैं, राइड नजर आ रही है, वहाँ पर भी बहुत ही कम बच्चे जो है वो नजर आ रहे हैं। लिहाजा छुट्टी का दिन है तो फिर भी जो शहरी हैं या फिर बच्चे जो है वो जिद करके आ जाते हैं यहाँ पर जो है वो खुली फिजा में, तो उसके लिए जो वो शहरी यहाँ पर आ रहे हैं और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे यहाँ पर ज्यादा जो लड़के हैं वो क्रिकेट खेलने आए हुए क्योंकि उनकी छुट्टियां पड़ चुकी है, पेपर खत्म हो चुके हैं, लेकिन जो शहरी हैं या फिर झूला झूलने आ रहे बड़ी फैमिलीज हैं वो यहाँ पर इस वक्त नहीं आ रही, क्योंकि जो ईद उल अज़हा पे जो शहरियों का प्रोग्राम होता है वो बाहर जाने का कम बल्कि घर पे बारबेक्यू और मुख्तलिफ डिशेस बना के जो वो दावतों को एंजॉय करने का प्रोग्राम होता है, जिसकी वजह से यहाँ फेयर हॉल में जो वो रश जो है वो काफी हद तक कम देखा जा रहा है। जी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अब से कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आइए आपको दिखाते हैं। रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। इस वक्त मैं सारा दिन, ईद का दूसरा दिन, कराची के मुख्तलिफ़ हिस्सों का, मुख्तलिफ़ इलाक़ों का मैंने बज़ाते ख़ुद दौरा किया। सॉलिड वेस्ट का अमला मेरे साथ था, एमडी सॉलिड वेस्ट मेरे साथ थे, और कल जिन जिन इलाक़ों का हमने चुनाव किया था आज हमने उसके अलावा इलाक़ों का विज़िट किया। हम मौरीपुर टाउन गए, बल्दिया टाउन गए, सदर टाउन गए, मोल्लो मीरभर टाउन गए, मोमनाबाद टाउन गए, औरंगी टाउन गए, मॉडल कॉलोनी टाउन गए, और अभी आखिरी विज़िट मैंने चिड़ियाघर के बाहर जो हमारा बड़ा एक कलेक्शन पॉइंट है उसका मैंने विज़िट किया। आज फिर सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रही, अभी तक अंडर कंट्रोल रही। अभी तक के जो लेटेस्ट आदाद शुमार मेरे पास हैं, शाम 5 बजे तक के लैंडफिल साइट के तकरीबन 76,000 टन, 76,000 टन हमने लैंडफिल साइट पर कचरा मुंतकिल किया है। उस कचरे में एनिमल वेस्ट भी शामिल है, जो नॉर्मल बल्दियाती म्यूनिसिपल वेस्ट होता है वो भी शामिल है, और जो बकरीद के और लवाजमात होते हैं उसका वेस्ट भी शामिल है। इसको अगर हम बाइफरकेट करें तो अभी तक तकरीबन कोई 36,500 टन आलाइशें, शराफी, गोंदपास और जाम चाकरों पर ज़मीं बोस की गई हैं, और तकरीबन कोई 41,000 टन बाकी कचरा जो है उसको हम अपनी लैंडफिल साइट्स पर ले जाने में कामयाब हुए हैं। ये शाम 5 बजे तक की तफसीलात हैं, और अगर आप चाहेंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट का भी बाइफरकेशन आपको दे सकते हैं कि मलीर से इतना हुआ है, ईस्ट से इतना हुआ, साउथ से, वेस्ट से, किमाड़ी से, कोरंगी से, सेंट्रल से इतना हुआ। जैसा कि कल रात को पहला दिन था, रश बहुत ज़्यादा था, हम तकरीबन कोई 9:30-10 बजे के करीब अपना ऑपरेशन हमने ख़त्म किया था, और तमाम के तमाम जो 105 कलेक्शन पॉइंट थे उनको ज़ीरो करके तमाम आलाइशें वहाँ से उठाकर चूने का छिड़काव किया गया ताकि ताफुन वग़ैरह ना फैले, और फ्यूमिगेशन की गई। आज इंशाअल्लाह ना सिर्फ चूने का छिड़काव किया जाएगा, फ्यूमिगेशन की जाएगी, उसके साथ साथ अर्के गुलाब का छिड़काव किया जाएगा ताकि ताफुन वग़ैरह की जो भी शिकायत होती है उसको हम काउंटर कर सकें, उसको हम टैकल कर सकें।
ये नंबर जो है इसको आप, मेरा जो सॉलिड वेस्ट का दफ्तर है, अगर आप चाहते हैं कभी वहाँ आपको ले जाएंगे। तमाम चीज़ों को डिजिटली मॉनिटर किया जा रहा है, वो आपको दिखा सकते हैं हम। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं आपको कह रहा हूँ कि इतना 1000 टन हमने आलाइशों को उठाया है, तो ये प्रॉपर वो है जो इसको वे करने के बाद ज़मीन बोस किया गया है, और इसी के बेसिस के ऊपर इवेंचुअली फिर कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट भी की जाती है। उठाने पर नहीं है, लैंडफिल साइट पहुंचाने पर पेमेंट की जाती है। तो अब ये ऑपरेशन अपने बिल्कुल दरमियाने मराहिल में आ गया है। आज लगातार तीसरा दिन है हम काम कर रहे हैं। पहले दिन अगर आपको याद हो तो बोरा कम्युनिटी की ईद हुई, उसके बाद कल परसों से हम काम कर रहे हैं जो ईद उल अज़हा की नॉर्मल स्टेट डिक्लेयर्ड, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर्ड हॉलीडे है उसके ऊपर, और कल और परसों फिर कुर्बानी का सिलसिला जारी रहेगा। बिकॉज़ जो चौथा रोज़ है उसमें भी अहले हदीस के हमारे साथी और दोस्त जो हैं वो सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं। तो मैं अपनी टीम को, अपने अमले को बार बार इसी चीज़ की ताकीद कर रहा हूँ कि माशाल्लाह आपने मेहनत की है, वो मेहनत नज़र आ रही है और माजी के मुकाबले में बहुत विजिबल डिफरेंस है। ईद की खुशियों के मौके पर जहां शहरी अपने अहल खाना के साथ वक्त गुजार रहे हैं, वहीं पुलिस एहलकार अपने घरों से दूर रहकर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान को यकीनी बनाने में मसरूफ़ हैं। मसाजिद, पार्क्स और हसास मकामात पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। पुलिस हुकाम के मुताबिक शहरियों की हिफाजत अवलीन तरजीह है। मिराज अख्तर की रिपोर्ट। घर से दूर, फर्ज के करीब, ईद की खुशियों में भी पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर। ईद की खुशियों में शहर की सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। पुलिस फोर्स के जवान मुख्तलिफ इलाकों, मसाजिद, पार्क्स और हसास मकामात पर अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है और ईद के मौके पर सिक्योरिटी प्लान को मजीद सख्त कर दिया गया है ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। ड्यूटी पर मामूर एहलकारों का कहना है कि वो अपने अहले खाना से दूर रहकर भी फ़ख्र महसूस करते हैं क्योंकि शहरियों की खिदमत और हिफाजत ही उनका असल मिशन है। हमें फील तो होता है मगर फिर भी हमारा फर्ज है हम आवाम की खिदमत करें। हमारे आला अफसरान के हुक्म के मुताबिक हम इलाके में गश्त और पेट्रोलिंग रखते हैं और इलाके में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए, इसीलिए हम इलाके में निकले हुए हैं। ईद जो है वो सबकी अच्छी बने, इस वजह से ड्यूटी पे अपने फ़राइज़ अंजाम देने के लिए हम सर नौकरी पे अपने टाइम के हिसाब से पहुंचते हैं और ईद के मौके पे तमाम जो हज़रात अपनी फैमिलियों को लेकर निकलते हैं, इनको किसी चीज़ का खर्चा ना हो, आला अफसरान का हुक्म है सर। ईद की खुशियों में रंग भरने वाले पुलिस एहलकार खुद फर्ज, शनासी और कुर्बानी की जिंदा मिसाल बने हुए हैं जो अपने घरों से दूर रहकर भी शहरियों के चेहरों पर सुकून और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास कायम रखे हुए हैं। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ मेराज अख्तर, सिटी 21। ईद उल अज़हा खुशियों, कुर्बानी और अपनायत का त्यौहार है, मगर कुछ बुज़ुर्ग ऐसे भी हैं जो अपने प्यारों से दूर ये दिन गुजारने पर मजबूर हैं। कराची के दारुस्सुकून ओल्ड एज होम में मुकीम बुज़ुर्ग ईद को यादों, दुआओं और एक दूसरे की मोहब्बत के सहारे मना रहे हैं। अक्सर शेख की रिपोर्ट। दारुल सुकून में यादों भरी ईद, अपनों से दूर बुजुर्गों की उदास खुशियाँ। कराची के दारुल सुकून ओल्ड एज होम में ईद उल अज़हा सादगी से मगर मोहब्बत भरे माहौल में मनाई जा रही है, जहां बुजुर्ग एक दूसरे के साथ वक्त गुजार कर खुशियां बांट रहे हैं। किसी की आंखों में अपने बच्चों की याद है तो कोई मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ गो दिखाई देता है। इदारे की जानिब से बुजुर्गों के लिए खुसूसी खानों और ईद के इंतजामात भी किए गए। दारुस्सुकून में मुकीम बुजुर्गों का कहना है कि ईद की खुशियां अपने बच्चों और खानदान के बगैर अधूरी महसूस होती हैं, लेकिन यहाँ सब मिलकर एक खानदान की तरह ईद मनाते हैं। घर वाले तो आए ही नहीं और हम यहीं बैठे हुए और गुजारा कर रहे हैं और बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हमारे साथ। इतने साल हो गए, घर से अपसेट हो गए, बीवी बच्चे हैं नहीं रखते। बहुत मजे से गुजर रही है, बहुत खुश हो रही हूँ और मेरे अपने याद भी आते हैं
लंदन भी याद आता है, क्रिसमस भी याद आती है। नहीं मिलने अभी आएंगे, मैंने बोला बिजी है ना ये लोग। अभी लड़के से बात हुई, मेरी दूसरी लड़के से बात हुई, मेरे नवासे से बात हुई। बुजुर्गों का कहना था कि ईद का असल हुस्न अपनायत, मोहब्बत और यादों में होता है। यही एहसास उन्हें एक दूसरे के करीब रखता है। दारुस्सूकून में गुजरने वाली ये ईद इस हकीकत की याद दिलाती है कि बुजुर्ग सिर्फ सहारा नहीं बल्कि मोहब्बत और तवज्जो भी चाहते हैं। मारूफ अदाकारा शगुफ्ता एजाज कहती हैं कि बकरा ईद पर कलेजी समेत खास पकवान खुद बनाती हूँ, जबकि रिश्तेदारों से मेल मुलाकात का सिलसिला भी जारी रहता है। अदाकारा ने कहा कि ईद सिर्फ जानवर कुर्बान करने का नहीं बल्कि अपनी अना और मनफी सोच को कुर्बान करने का भी दर्स देती है। राहील बेग से की गई गुफ्तगू में शगुफ्ता एजाज ने क्या कहा, आइए जानते हैं। शगुफ्ता इजाज हमारे साथ है। शगुफ्ता जी, ईद कैसी होती है, खास तौर पर ईद उल अज़हा, क्योंकि अक्सर आपके व्लॉग्स में भी खाने बन रहे होते हैं, कुछ टोटके भी बता रही होती हैं, तो ईद पर वो सारी चीज़ें आप करती हैं? ईद पे एक बहुत बड़ी दावत होती है जिसमें कलेजी बनती है, जिसमें पुलाव बनता है, जिसमें मटन कढ़ाई बनती है। आई एम नॉट अ बारबेक्यू पर्सन, मुझसे होता नहीं है बारबेक्यू। तो बच्चे अपना बारबेक्यू करते हैं, वो मैंने छत पे अपना एक पर्सनल गाँव बनाया हुआ है सुखवाल, वहाँ जाके वो अपना बारबेक्यू तोड़ी, वहीं से चटनी बनाई, पुदीना और लस्सी बनाई और पराठे बनाए लकड़ी पे। गैस हो ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखिए ये ऑर्गेनिक चीजें जो है सेहतमंद भी है। हाँ, आई थिंक अब लोगों को स्विच करना चाहिए इन चीज़ों पे। मैं ये देख रही थी कि जो चीज़ें हम बाजार से खरीदते हैं उनका शेप साइज अजीब सा होता जा रहा है। सब्जियां मतलब देयर इज नथिंग ऑर्गेनिक इन द मार्केट। शगुफ्ता जी कोई मैसेज देना चाहें देखने वालों को ईद के लिए, क्या पैगाम? बस मेरी बहुत सी दुआएं हैं सबके लिए ईद के इस मौके पे, और जितनी अफरा तफरी, जितनी बुरी खबरें इधर उधर दुनिया से आ रही हैं, अल्लाह ताला हम पे अपना रहम करे, उन सब पे अपना रहम करे, और मिलजुल के रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, खुशियाँ बांटें। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। बिल्कुल जी, खुशियाँ बांटे। और ईद जो है मोहब्बतों का त्यौहार है, गिले शिकवे दूर करने का त्यौहार है। और ईद उल अज़हा कुर्बानी, इस ईद पर क्यों ना हम जहाँ पर गोश्त की कुर्बानी करते जाएं, वहाँ पर अपनी अना की कुर्बानी, नफ्स की कुर्बानी करें। मैं की कुर्बानी सही कुर्बानी है। मैं नहीं, मैं की करें, मैं तो कुर्बान होते ही हैं। हमारे साथ शगुफ्ता एजाज मौजूद थी जो कि ख्यालात का इजहार कर रही थी। ईद के मौका पर शहर भर में कोयले की खरीदो फरोख्त में तेज़ी आ गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कोयले के स्टॉल्स पर शहरी खरीदारी में मसरूफ़ हैं। दुकानदारों के मुताबिक 2.5 किलो 500 रुपये और 5 किलो कोयला 1000 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई के बायस कोयले की कीमतों में इजाफा हुआ, ताहम ईद के मौका पर हर साल खरीदारों का रश बढ़ जाता है और ख़रीदारी रात गए तक जारी रहती है। ये 5 किलो का है और एक 2.5 किलो का होता है। ये 1000 रुपये का है, वो 2.5 किलो वाला होता है वो 500 रुपये का है। और क्या नाम है, लोग तो शुरू से ही खरीदते हैं जब से लगा हुआ है, अब एंड तक खरीदेंगे। ईद से पहले भी ज़्यादा रश था, ईद के बाद ज़्यादा रश होता है क्योंकि बारबेक्यू करते हैं लोग। इसके अलावा नहीं होता क्योंकि लोग यही लेके जाते हैं 5 किलो या 2.5 किलो। जी पिछले 180 था, इस साल 200 रुपये किलो हो गया बस।